हेलो गाइस, जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। तो मैं आज आप लोगों को नई यूनिट लेकर चल रहा हूं जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर के लिए अगर बात करें यूपी बोर्ड में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मैं अभी तो आपको बेसिक ही बताऊंगा। बेसिक बताने के बाद में जैसे ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, जैसे ही एक्सरसाइज पूरी ख़त्म होने के बाद में मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको त्रिकोण में भी बताए थे। त्रिकोणमिति के बाद में अभी हाइट एंड डिस्टेंस हमें डालना बाकी है। हाइट एंड डिस्टेंस ही इसी बीच में आ जाएगी आपकी एक मैराथन क्लास, जिसमें कि वही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हुए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगेगा। और शुरू करते हैं अपना, ठीक है। तो देखते हैं रियल नंबर। जो पहली हमारी एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका नाम है रियल नंबर, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन होता है वास्तविक संख्याएं। इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ओके। वास्तविक संख्याएं। तो आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर्स के लिए अगर बात आ गई है तो सबसे पहले नंबर जानेंगे। नंबर कितने तरीके से होते हैं, किन किन टाइप के नंबर होते हैं, कैसे कैसे उनकी एंट्रो होती है, क्या क्या उनका रूप होता है, उन सब पे आज बात करेंगे। बस बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखो, रियल नंबर के लिए अगर बात आ गई है तो रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कुछ भी बोल दो। तो सबसे पहले बात आती है कि रियल नंबर होती क्या है। व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर होती क्या है। कोई भी अगर नंबर रियल है, रियल नंबर, उसको कैसे पहचानेंगे। कोई एक वास्तविक संख्या है, कोई अगर नंबर लिखी हुई है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी एक वास्तविक संख्या है अथवा नहीं है। ओके, तो इस पे बात करेंगे आज हम। तो बात करने से पहले थोड़ी बातें आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है। बात करने से पहले थोड़ी बातें आपसे पूछना चाहेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। आपको पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। रियल नंबर के लिए क्या होता है। मैंने आपसे बोला कोई एक नंबर लो, माना कोई एक नंबर लो। मैंने मान लिया कि कोई ए एक नंबर है। रियल नंबर चेक करने के लिए मैंने बताया आपको कोई एक नंबर लो। मैंने अपनी तरफ से रखा कि ए एक कोई नंबर है और इसका अगर हम वर्ग कराते हैं, क्या अगर इसका वर्ग कराएं, वर्ग कराने के बाद में इस नंबर को चेक करें कि क्या यह एक संख्या जो ये नंबर लिखा हुआ है वर्ग कराने के बाद, ठीक है, 0 से बड़ी है अथवा बराबर है कि नहीं है, तो एक ऐसी नंबर होगी, रियल नंबर होगी। क्या बोलोगे। कोई भी एक नंबर लो, नंबर लेने के बाद में अगर उसका वर्ग कराने पर अगर हम चेक कर पा रहे हैं कि वो संख्या रियल है अथवा नहीं, तो उसके लिए क्या करना है कि वो नंबर जो है वर्ग कराने के बाद में वो नंबर 0 से बड़ा है अथवा बराबर है, तो वो नंबर कौन सा होगा, रियल नंबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखो, ये नंबर जो हमारा है रियल, आपने बताया कि रियल हमारा होगा कब, कि उसका वर्ग अगर करवा रहे हैं, वर्ग कराने के बाद में चेक करें कि वो नंबर 0 से बड़ा है अथवा बराबर है, तो कैसी नंबर होगी, रियल नंबर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, आपसे एक दो एग्जाम्पल पूछते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहली ही नंबर ली, पहली नंबर आपसे ले ली कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या दो एक रियल नंबर है। आपने बोला कैसे, तो मैंने बताया कि बेटा आपको सबसे पहले उस नंबर का वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद में 2 का वर्ग 4 होता है, जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो कैसी नंबर होगी जाके, तो ये नंबर रियल होगी जाके। कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा जाके। कैसे, तो आपने पढ़ा होगा, आपको नंबर लाइन क्लास 9th में पढ़ाई गई होगी।
ये हमारा 0 होता है, इस तरफ जाएंगे निगेटिव नंबर्स मिलेंगे और इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। एग्जैक्ट 0 के बाद में अगर देख रहे हैं इस तरफ बढ़ रहे हैं तो नंबर हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। 4 हमारा कैसा है, पॉजिटिव कैसा है, 0 से बड़ा है, तो ये नंबर कैसी है, रियल है। अगर मैं बात करूँ -2 को, क्या -2 एक रियल नंबर है? तो इसका वर्ग कराने के बाद में आपने चेक किया कि जो -2 था इसका वर्ग हो गया 4, जो कि हमारा 0 से बड़ा है। कैसा है, 0 से बड़ा है, तो ये कैसी नंबर हो गई, रियल नंबर हो गई। कैसी नंबर हो गई, रियल नंबर हो गई। फिर आपसे मैंने पूछा कि क्या √2 एक रियल नंबर है? तो आपने वर्ग करके बताया कि 2 आ गया है, 2 हमारा 0 से बड़ा है, जो कि हमारा रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। फिर मैंने पूछा क्या -1 एक रियल नंबर है? आपने वर्ग कराया, -1 आ गया, ये तो मान 0 से छोटा आ गया, ये मान कैसा आ गया, 0 से छोटा, तो ये हमारा रियल नंबर नहीं हुआ जाके, ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा जाके। एक बार मैंने और चेक करवाया क्या 1/2 एक रियल नंबर है? तो आपने चेक किया, चेक करने के बाद में 1/4 आया है, जो कहीं ना कहीं 0 से बड़ा है, तो ये हमारा एक रियल नंबर होगा जाके। ठीक है। और एक चीज़ बात और एक कि जब भी अगर √2 में -1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आई होती है, आयोटा होती है। आयोटा फॉर अगर आप 12th में जाओगे तो इसको पढ़ोगे, एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 10th में भी कोई इसका पढ़ने का कोई मेथड नहीं होता है, बट अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ ही गया है तो मैं बात करूंगा ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमें पढ़ना नहीं है, 12th में होगा तब पढ़ेंगे जाके। अभी हमें केवल और केवल रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर में आपको मैंने बताया कुछ नंबर इस टाइप के होते हैं कि उनका जब हम उनको देख रहे हैं, देखने के बाद में उनको पता करना है कि क्या वो रियल में वास्तव में हैं या नहीं हैं। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर नंबर ले रहे हो उसका वर्ग कराओ, वर्ग कराने के बाद में उस नंबर को चेक करो कि क्या वो एक नंबर 0 से बड़ा है अथवा बराबर है, तो वो नंबर कैसी होगी, रियल होगी जाके। वो नंबर कैसी होगी, रियल होगी जाके, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई नंबर रूट में है और आपसे मैंने पूछा क्या वो एक रियल होगा जाके, तो यस। कैसे, तो उस नंबर का वर्ग कराया, वर्ग कराने के बाद में आप देख रहे हो कि वो नंबर कैसा है, 0 से बड़ा है अथवा बराबर के बराबर आएगा। फिर मैंने कहा कि √-1 क्या एक रियल नंबर होगा जाके, तो आपने कहा कैसे, तो मैंने किया वर्ग कराने के बाद में नंबर चेक किया तो 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं कहती कि नंबर हमारा 0 से छोटा आए, तो ये हमारा रियल नहीं होगा जाके। 1/2 का वर्ग कराया, 1/4 आया, तो कैसी नंबर होगी जाके, रियल नंबर होगी जाके। तो इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं, इस टाइप का अगर रूप देखने को मिले तो वो हमारा कैसा होता है, रियल होता है। अगर बाय द वे अगर यहाँ पे माइनस लगा दे तो तब भी माइनस, ये अगर यहाँ पे माइनस लगा देता है तब भी हमारा 1/4 होगा जाके, तो ये भी हमारा रियल होगा जाके। ओके, तो ये थी हमारी रियल की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी रियल की कहानी कि रियल नंबर कैसे चेक करना है, कैसे बताना है कि रियल नंबर होगा जाके। आफ्टर इसके बाद में बात आती है कि रियल नंबर के भी हमारे पार्ट होते हैं। क्या होता है, रियल नंबर के भी हमारे पार्ट होते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक रियल नंबर हुई जाके। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रेशनल, पहला क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, वास्तविक परिमेय संख्या होती है। दूसरा होता है इर्रेशनल। ठीक है, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये होती है परिमेय संख्याएं और ये होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहले टाइप में बताया मैंने आपको, रेशनल होता है जिसको परिमेय बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है अपरिमेय होता है,
जिसको बोलते हैं अपरिमेय, इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर का टाइप होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट में पढ़ेंगे रेशनल, सेकेंड पढ़ेंगे इर्रेशनल। रेशनल को हिंदी में पढ़ेंगे परिमेय, इर्रेशनल को हिंदी में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। इन पे बात करते हैं। अब एक एक बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा रेशनल नंबर है उसको किस हिसाब से पढ़ना है, इर्रेशनल नंबर है हमारा उसको किस हिसाब से पढ़ना है, ये सारी बातें आपको दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको दी हुई हैं, आप बराबर से इसको पढ़ सकते हो। ओके, तो ये आपके पास में गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो जैसा कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर के लिए बात करेंगे तो देखो भाई साहब, यहाँ से हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी होता है परिमेय, जैसा कि मैंने पहले भी ऊपर लिख रखा है, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो उन पे बात करेंगे। तो उन पे बात करने से पहले रेशनल नंबर तो मतलब वे संख्याएं, वे संख्याएं जो p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में लिखी हूँ। ठीक है, लिखी हूँ इर्रेशनल नंबर होती हैं, सॉरी रेशनल नंबर होती, इर्रेशनल नंबर सॉरी रेशनल नंबर होती हैं। रेशनल नंबर होती हैं या कहलाती हैं वे संख्याएं जो p अपान क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में लिखी हों। कैसी नंबर होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं। कैसी होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं। एग्जाम्पल में क्या सेट करना है उसके बारे में तो देखो, अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 2/1 लिखा हुआ है तो ये हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। अगर हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है ये भी हमारी परिमेय संख्या है। 2/3 लिखा हुआ है ये भी हमारी परिमेय संख्या है। 5/4 लिखा हुआ है ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, 5/4 लिखा है ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या 0/1 एक परिमेय संख्या है? क्या 0/1 एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे यस, 0/1 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे वाला हमारा पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला है तो चलेगा। फिर आगे आपसे हमने पूछा कि क्या 1/0 हमारी एक परिमेय संख्या है? तो भाई साहब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे कहा है नीचे वाला 0 के बराबर ना हो, तो वो कैसी नंबर होगी? 0 के बराबर ना हो तभी वो परिमेय संख्या होगी जाके। अगर 0 के बराबर हो गया तो नंबर इसका चेंज हो जाएगा, इसका 36 का आंकड़ा चलेगा फिर। तो ठीक है, 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ अदर, मतलब दूसरे फॉर्मेट में जाएगी। तो इस तरीके से इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या कि जब भी अगर रेशनल नंबर के लिए बात करेगा तो रेशनल नंबर में आपको बताना है कि वे संख्याएं जो p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखी हों रेशनल नंबर होती हैं। कैसे? अगर 2/1 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, 5/4 लिखा हुआ है, 0/1 लिखा हुआ, मतलब क्या कि अगर कहीं पे आपको 0 गिवन है तो आप क्या बोलोगे? 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या बोलना है? 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, और हाँ सॉरी, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी अगर रेशनल नंबर के लिए बात करते हैं तो इनको 1/2, 1/3 अप टू डॉट डॉट रेशनल नंबर का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको सेट करके दिखाया। वो हमारा कुछ इस तरीके से था, 2 लिखा था 2/1, 1/3, 4/3, 5/3 या अप टू 1/7, 8/3 या 0/1, इस तरीके से मैंने किया था। तो इसका
ये क्या है कि ये एक रेशनल नंबर को ये सीरीज दर्शा रही है, लेकिन अगर यहीं पे बात कर लें कि इनका नोटेशन जो दिखाया जाता है कैपिटल क्यू से दिखाया जाता है। किससे? कैपिटल क्यू से। याद रखना है कि जब भी अगर बात करेगा रेशनल नंबर के लिए तो इनका नोटेशन जो होगा कैपिटल क्यू से दिखाएगा और नंबर हमारी कुछ इस तरीके से होंगी। इससे पहले भी मैंने आपको लैंग्वेज पे बताया हुआ है। ओके, तो ये हमारा होगा जाके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो ये हमारा रेशनल का पार्ट था। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं तो हमारा क्या है, दूसरी नंबर से जो है इर्रेशनल नंबर है। दूसरी नंबर कौन सी है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर बोले तो इसका मतलब हिंदी इसका जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। तो मतलब इसके लिए क्या बोल रहा है कि वे संख्याएं, क्या? वे संख्याएं जो P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में ना लिखी हूँ, तो वो संख्याएं इर्रेशनल नंबर होती हैं। इर्रेशनल नंबर होती हैं मतलब कैसे? तो आपको देखना है। आपको एग्जाम्पल मैंने देखो अभी बताया है नोटेशन के बारे में। तो इनका अगर नोटेशन के लिए बात करें, इनका नोटेशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। क्या बोलोगे? कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। अब बात आ गई है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू इसका मतलब क्या होता है? तो वही जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, मतलब वे संख्याएं जो परिमेय में थी वो अपरिमेय में ना हो। तो इसका मतलब यही है कि वे संख्याएं जो परिमेय थी वो इसमें नहीं आनी चाहिए। तो आनी क्या चाहिए? तो वो देखिए, आनी क्या चाहिए वो देखिए। जैसे अगर आपके पास में लिखा हुआ है पाई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, √7 लिखा हुआ है, और फिर धीरे से आपने सोच लिया कि √9 लिखा हुआ है, तो क्या यह एक परिमेय संख्या होगी? सॉरी, अपरिमेय संख्या होगी? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर √3 9 का वर्गमूल करोगे 3 आएगा, 3/1 करोगे तो कौन सी नंबर हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी। तो ये हमारा √9 नहीं रहेगा, √9 नहीं रहेगा। तो आपने थोड़ी देर पहले आपको मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर में उसने क्या कहा है कि वे नंबर जो 1/2 1/3 के रूप में ना लिखी हो तो लिखी कैसी हो? तो कुछ इस तरीके से। तो वो नंबर कैसी होंगी? वो नंबर कैसी होंगी? इर्रेशनल नंबर होंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो रेशनल और इर्रेशनल का ये पार्ट था। फिर आगे बात करते हैं रेशनल को क्यू से, इर्रेशनल को कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू से दर्शाते हैं। तो आपको मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो आगे नंबर्स जो आती हैं, नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। क्या होता है? सॉरी, वास्तविक संख्या बोल रहे हैं, सॉरी। इसका मतलब होता है हिंदी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसका हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। मतलब क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, इनका जो नोटेशन होता है हमेशा कैपिटल एन के लिए ही दर्शाया जाता है। कहीं भी अगर नेचुरल नंबर को लेना है और उनको दिखाना है कि नेचुरल नंबर किस तरीके से लें, तो आप उनको कैपिटल एन से दिखा सकते हो। कैसे? तो जब भी अगर बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या होती हैं, तो वे नंबर जिनके द्वारा हम
वस्तुओं को गिन सकते हैं, चीज़ें हैं उनको काउंट कर सकते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर अप टू ऐसे करके आगे और भी सीरीज चले, तो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, ये संख्या कैसी होंगी जाके, नेचुरल नंबर होंगी जाके, इनका नोटेशन हमने आपको दिखाया हुआ है। नंबर्स क्या होंगी जाके देखो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, अप टू डॉट डॉट, अप टू डॉट डॉट। तो वो नंबर्स कैसी हो जाएंगी, वो नंबर्स कैसी हो जाएंगी, नेचुरल नंबर्स। कैसी होंगी जाके, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद में बात आती है होल नंबर्स। किसकी बात आती है, होल नंबर। किसकी बात आती है, होल नंबर। मतलब हिंदी होता है पूर्ण, क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। हिंदी क्या होता है, पूर्ण संख्या। मतलब बोले तो होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को नोटेशन के लिए बात करें तो इनका जो नोटेशन होता है W होता है। तो कुछ टाइम बाद, मतलब होल नंबर क्या होती है, अगर इसमें जीरो इंक्लूड, अगर मैं नेचुरल नंबर में आगे जीरो इंक्लूड कर दूं तो वो सारी नंबर्स कैसी हो जाएंगी, वो सारी की सारी नंबर जो हमारी होंगी जाके वो होल नंबर होंगी जाके। तो जीरो इंक्लूड करने के बाद में एक निश्चित टाइम बाद अगर नंबर मिल रही हैं तो नंबर कैसी मिल रही हैं, सारी की सारी होल नंबर बोल रही हैं, मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि एस्पेक्ट, क्या, एस्पेक्ट जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण, सॉरी, नेचुरल नंबर होती है। कैसी होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, दिमाग में गाड़ लेनी है। ठीक है, ये दिमाग में बात गाड़ लेनी है। तो ये हमारा नेचुरल एंड होल नंबर का मैंने आपको दिखाया हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं तो इंटीजर्स की बात आती है। ठीक है, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, ये होता है इंटीजर्स माने होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं पे बात करें तो ये पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं, क्या क्या नंबर्स होती हैं, कैसे कैसे नंबर से चलती हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक नंबर, ठीक है, पूर्णांक होते क्या हैं, तो इनके लिए क्या होता है कि जब भी अगर इंटीजर्स के लिए बात करी जाएगी तो इनका जो नोटेशन होगा आई से भी दिखाया जा सकता है अथवा कैपिटल जेड से भी दिखाया जा सकता है। इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक कैसे होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि कुछ नेगेटिव भी नंबर होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी नंबर होती हैं, जीरो भी इनमें इंक्लूड होता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं जो भी जितने भी इंटीजर्स होते हैं एक नंबर लाइन के वैल्यू होती है, क्या होती है, एक नंबर लाइन की वैल्यू होती है। जो जो नंबर लाइन पे वैल्यू आएगी वो सबके सब कैसे होंगे जाके, इंटीजर्स होगी जाके वैल्यू। देखिए अब इनका नोटेशन कैपिटल आई और कैपिटल जेड से दिखाया हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, तो ये नंबर्स कैसे हुए जाके देखो, कुछ टाइम तक नेगेटिव नंबर है, जीरो है, फिर कुछ टाइम तक पॉजिटिव नंबर है। तो इन नंबर्स को बोल सकते हैं दीज नंबर्स आर इंटीजर्स नंबर, दीज नंबर्स आर इंटीजर्स नंबर। ओके, हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऐसा। अब अगर मेरे मन में बात आती है कि इनमें नेगेटिव भी नंबर हैं, पॉजिटिव भी नंबर हैं, जीरो को छोड़कर आगे पॉजिटिव भी नंबर हैं, तो इनसे मतलब क्या मतलब निकलता है कि अगर हमारे मन में कुछ खुराफात आता है क्या, कि अगर मेरे मन में आया कि इनमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं अगर मैं इनमें पॉजिटिव नंबर को लिखना चाहूँ तो कुछ कैसे लिखेंगे, तो आई के ऊपर अगर आपने प्लस बना दिया है तो आप उन सारे नंबर्स जो पॉजिटिव लिखे हुए हैं उनको लिख पाओगे। लिख पाने के बाद में आपने देखा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे ये तो नंबर हमने कहीं ऊपर भी पढ़ रखे हैं, कहाँ पे, तो नेचुरल नंबर में। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं।
कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे नेचुरल नंबर्स भी हैं। ये हमारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स भी हैं। फिर थोड़ी देर बाद बात आती है कि इनमें निगेटिव नंबर लिखे हुए हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? तो उनको लिखने के लिए मैंने क्या बताया? -1, -2, -3 अप टू डॉट डॉट इस तरीके से सीरीज चलेगी। उनको हम बोलेंगे दीज नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ये जो संख्याएं हैं इनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। इनको धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, इनको ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब थोड़ी देर बाद में बात बचती है कि हमारा जीरो तो बच ही गया, ना निगेटिव में आया ना पॉजिटिव में आया, तो फिर जीरो आएगा किस में? तो यहाँ पे जीरो के लिए कहानी अब आती है। क्या आती है? देखिए, तो लिखेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और ना है निगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव नंबर है। जीरो ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो केवल और केवल एक नंबर लाइन को डिवीजन का पार्ट करता है, नंबर लाइन को बांटने का कार्य करता है, ना कि धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक में जाता है। ठीक है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। ओके, तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि मैंने बताया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है और जीरो क्या होता है। आपको उस सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट आपसे बात करते हैं। तो बात आती है अब ठीक है, बात आती है अब आगे, बात आती है सबसे पहले इवन नंबर। इसके लिए बात आती है इवन नंबर। इवन नंबर बात करें तो इवन माने होता है सम, नंबर माने होता है संख्या। क्या होता है? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। सम संख्याएं बोले तो सम संख्याएं होती क्या हैं? तो वे संख्याएं, सम संख्याओं के लिए देखो, एक तो इनका रूप होता है, रूप दिखाने के साथ साथ में इनकी लैंग्वेज क्या होती है उन पे भी आपको हम बता रहे हैं। तो आप इनको बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास कीजिए। अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में आप अगर इसको कभी भी पढ़ोगे, ठीक है, तो आप इसको कर पाओगे। मेरा पक्का वादा है कि आप अगर इसको सही से कर रहे हो, लिख रहे हो, तो पक्का इसे कर पाओगे। तो क्या है इवन नंबर? इवन नंबर माने होता है सम संख्या। सम संख्याएं मतलब क्या होता है कि वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए इवन नंबर कहलाती है। क्या बोलोगे? कि वे संख्याएं जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा चला जाए इवन नंबर कहलाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इनमें क्या होगा, इसका अगर एग्जाम्पल लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिखने के लिए तो सबसे पहले आएगा जीरो, आएगा 2, आएगा 4, आएगा 6, आएगा 8, आएगा अप टू डॉट डॉट। इस तरीके से नंबर जो है इसी तरीके से अरेंज होगा जाके 0, 2, 4, 6, 8। तो आपने सोचा कि जीरो कैसे ले लिया? अगर जीरो किसी नंबर के नीचे लगा हुआ है तो अमूमन 2 का भाग तो जाते ही जाता है। फिर बोलोगे 5 का भी तो जाता है, लेकिन 2 का तो जरूर जाता है। 5 का एक बार क्या होगा कि 2 सबसे पहले, नीचे जो छोटी संख्या होती 2 होती है, तो इसका भाग पहले जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक इवन नंबर के लिए हमारा एक एग्जाम्पल सेट हुआ जाके है। और इवन नंबर के लिए मैंने बताया कि वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, तो संख्या कैसी होती? इवन नंबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इवन नंबर, और इवन नंबर के बाद में बात आती है सबसे ठीक है, और इसके पहले मुझे प्राइम नंबर के बारे में बताना था, सॉरी। तो थोड़ा प्राइम नंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है,
प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में बात करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, बात से ही इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि अभाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग ना जाए। मतलब क्या होता है, जिसमें भाग ना जाए। अभाज्य मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके से अभाज्य संख्याओं को बता सकते हो। नंबर एक हमारा है कि संख्याओं को अनुक्रम में लिखना है, जो संख्याएं लिखी हैं उनमें केवल उसी नंबर का भाग जाए जो संख्या लिखी हुई है, अथवा एक का भाग जाए, तो वो नंबर कैसी होती हैं, प्राइम नंबर होती है। दूसरे तरीके से आप बोलोगे कोई वो नंबर अगर लिखा हुआ है तो उस नंबर में क्या करना है कि वो जो नंबर लिखा हुआ उसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, वो नंबर जो लिखा हुआ है और उसका दूसरा एक। ठीक, बात करते हैं। तो फर्स्ट तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले तरीके से इनका अगर इंट्रो देना है, क्या देना है, इंट्रो इस नंबर का देना है। तो पहले नंबर से जो इंट्रो दे रहे हैं, तो देखो वे संख्याएं जिनमें खुद का अथवा एक का भाग जाए, एक का भाग पूरा चला जाए, तो वो प्राइम नंबर होगी। तो वो प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, होंगी जी। दूसरे तरीके से आप क्या बता सकते हो कि वे संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर हों, मतलब केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हों, तो वो संख्याएं कैसी होंगी, प्राइम नंबर होंगी। प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, तो देखो पहले तरीके से क्या दिखाना है, दूसरा वाला तरीका क्या कह रहा है, दोनों का अलग अलग कथन है लेकिन बात एक ही है। दो लोग हैं, एक आदमी ने बात अपने तरीके से रखी, दूसरे वाले ने अपने तरीके से बात रखी, लेकिन दोनों का तरीका जो है, दोनों के कहने का मतलब जो है वो एक ही है। जो बात कहना चाह रहा है वो बिल्कुल एक ही बात कहना चाह रहा है। देखो कैसे बात करते हैं पहले। तो पहले वाले को समझाने के लिए देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। पहले वाला कह रहा है कि जब भी अगर इसका एग्जाम्पल लिखो तो सबसे पहले प्राइम नंबर के लिए एग्जाम्पल 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 9 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा वो बताएंगे अभी। 11 के बाद में 13 आएगा, 13 के बाद में 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 31 के बाद में 37 आएगा, फिर 41 आएगा। तो इस तरीके से नंबर आपके बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इसमें कोई छोटा हो तो देख लेना। 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 27, 28, 29, 31, 33, 41। तो ये नंबर हैं, कुल नंबर इस तरीके से आगे बढ़ेगी सीरीज। तो आप बता सकते हो कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बाद में देखो अभी मैंने इवन नंबर बताया था, सबसे पहले प्राइम नंबर आएगा, इवन इसके बाद में आएगा हमारा ये सबसे पहले प्राइम नंबर आएगा, फिर इसके बाद में इवन नंबर आएगा। तो आप इसको देख लेना, थोड़ा कर लेना। सबसे प्राइम आएगा, फिर इवन आएगा, फिर इसके बाद में देखो अब यहाँ पे एक आदमी ने बात, अब पहले वाले के लिए बात हमें संतुष्ट कराना है। पहले वाले आदमी ने कहा, पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि वे संख्याएं जिसमें खुद का अथवा एक का भाग जाए तभी वो प्राइम होगी जाके। तो मैंने क्या किया कि मैंने पिक किया, किसको, आप बोलो, जिसको बताओ उसको पिक कर लें। मैंने अपनी तरफ से 3 को पिक किया। 3 में 3 का भाग दो भैया, पूरा पूरा जाएगा। 3 में अगर 1 का भाग दोगे तब भी पूरा पूरा चला ही जाएगा, 1 तिरका 3 होता है। और इसके अलावा 3 में किसी नंबर का भाग दोगे जिसका भाग पूरा पूरा जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई नंबर ऐसा होगा जो उसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा।
तो पहले वाले ने अपनी बात तो पटा दी, पहले वाले ने अपनी बात पटा दी। देखो और कोई नंबर ले लो, 3 के बाद में आपने दिखाया कि 3 ही केवल दिखा रहे हो, तो मैं भैया लेता हूँ 37। 37 लिया, अगर 37 में 37 मतलब वो खुद नंबर जिसको पूरा पूरा काट दे, या 37 में 1 का डिवाइड लगाओगे तो 1 जो है 37 टाइम उसको कट करेगा। तो ये ही जो पहली उसने बात बोली थी, पहले वाले व्यक्ति ने जो बात बोली थी, उसकी कहीं ना कहीं बात ये सत्य होती दिख रही है। कैसी? सत्य होती दिख रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो और उसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट दूसरा वाला व्यक्ति क्या कहता है, उसकी बातों को थोड़ा रख लेते हैं। दूसरे वाले ने कहा कोई भी नंबर अगर लिया है आपने प्राइम नंबर के थ्रू, तो उसमें केवल 2 ही फैक्टर हैं। ऐसे तो आपसे मैंने बोला कि अगर आप 2 को उठाते हो, इसका फैक्टर करो तो 2 × 1 ही आता है, इसके अलावा कोई आएगा नहीं आएगा। अभी आपने बोला कि 3 का अगर फैक्टर करो तो 3 × 1 आता है, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। 5 का कर रहे हो तो 5 का फैक्टर करोगे तो 5 × 1 आता है, इसके अलावा कोई आएगा नहीं। इसी तरीके से अगर 7 का करते हो तो 7 × 1 आता है, सॉरी 7 का करोगे तो इसका 7 × 1 हो जाएगा। बीच में 9 छोड़ा है, तो 9 मैं अब बताऊंगा कि 9 क्यों इसलिए फैक्टर में नहीं आ रहा है। तो देखो 9 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 3 × 3 हो जाएगा, फिर इंटू क्या होगा 9, खुद वो नंबर गुणनखंड होगा जाके, फिर क्या हो जाएगा 1। तो ये इसका मामला जो हो गया गड़बड़ा गया। ठीक है, 3 × 3 × 1, 9 अगर ना भी लो तो 3 × 3 × 1, तो ये होगा जाके। तो जब ये होगा जाके तो इसने क्या बताया था कि केवल 2 हों, इसके बन रहे 3 है भाई साहब, तो ये तो इसकी बात गलत हो गई, तो हमारा नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है, 2 तरीके से बातें बताई। दोनों बातें एक ही बात को प्रूव करती हैं कि वो प्राइम नंबर हो। इसको हो प्राइम नंबर हो, दोनों जो बातें हैं, दोनों ये बातें हैं एक ही बात को प्रूव करती हैं, क्या? कि वो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर होने के लिए आपको मैंने सारा सिस्टमेटिक सारा सिस्टम बताया हुआ है, आप इसके थ्रू प्राइम नंबर को चेक कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, प्राइम नंबर के बाद में सबसे पहले मैंने इवन नंबर बता ही दिया था फिलहाल, सॉरी उसके लिए, क्योंकि इवन पहले, प्राइम नंबर पहले बताना था, इसके आफ्टर इवन नंबर बताना था, आफ्टर इसके हमें ऑड नंबर बताना है। अब बात करते हैं ऑड नंबर हमारा क्या होता है। क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर बोले तो इसका हिंदी होता है विषम। क्या होता है? विषम संख्याएं। इसका हिंदी क्या होता है? विषम संख्याएं। नहीं बोलते थे बहुत यार ऑड पोजीशन है, क्या बोल देते थे? कहते हैं कि बहुत ऑड पोजीशन है, स्थितियां सही नहीं हैं, बहुत ऑड पोजीशन है, बहुत टफ पोजीशन है। मतलब यही होता है कि ऑड पोजीशन का मतलब होता है विषम संख्या। तो देखो, तो विषम संख्याओं के लिए आप क्या बोलोगे कि वे संख्याएं, क्या? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए। तो कैसी नंबर होंगी जाके? सारी की सारी ऑड नंबर होंगी जाके। देखो इसको लिखते कैसे, कैसे इसको दिखाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखने के लिए आपने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि मैंने बताया कि ऑड नंबर होती क्या है, तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए ऑड नंबर होती हैं। क्या होती हैं? ऑड नंबर होती हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा। ओके, फिर इसके बाद 19 आएगा, अप टू डॉट डॉट इस तरीके से कारवां हमारा चलेगा। इसके पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इवन नंबर के भी बारे में बताया था, इवन नंबर के बारे में बताया था। इवन नंबर के बारे में आपको बताया था कि नंबर वो होंगी जाके जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, जिसमें 2 का भाग जाए। तो कैसी नंबर हो रही थी? इवन नंबर हो रहे थे। इससे पहले हमने बताया हुआ है प्राइम नंबर के बारे में। अगर मैं कुछ आपसे बातें पूछना चाहूँ तो आप बताओगे क्या? तो सबसे पहली बात यही है कि सबसे छोटी, देखो मैं आपसे पूछता हूँ सबसे छोटी सम
अभाज्य संख्या। ओके, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी जाके सोचो, क्या बोलोगे? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर के बारे में बात की है। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में आपने थोड़ी देर पहले बात की है। 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, इस तरीके से बात की है। ऑड नंबर भी आपके सामने है, इवन नंबर भी आपके सामने है, प्राइम नंबर भी आपके सामने मैंने राइट डाउन किया हुआ है। आपसे पूछा है लीस्ट इवन प्राइम नंबर, मतलब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सम भी हो अभाज्य भी हो। तो मैंने क्या किया कि प्राइम नंबर पे गया, 2 देखा तो 2 तो हमारी कैसी आ रही थी? सम ही आ रही थी। ओह, सम आने के बाद में हमने ये भी चेक किया कि क्या वो एक प्राइम नंबर है? यस। और है कैसा? सबसे छोटा है। तो इसका आंसर यही तो है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हुई जाके? 2। कौन सी हुई जाके? 2। ओके, फिर इसके बाद में बात करता हूँ सबसे छोटी विषम संख्या। ओके, सबसे छोटी विषम संख्या। देखो, विषम संख्याओं के लिए 3, 5, 7 ये तो हमारा किस में आ रहा है? प्राइम में आ रहा है। तो 1, 3, 5, 7 ये तो हमारा इसमें आ रहा है, विषम में भी आ रहा है, प्राइम में भी आ रहा है, ऑड में भी आ रहा है। प्राइम में भी आ रहा है, ऑड में भी आ रहा है। तो अब क्या करना? अब ये हमें चेक करना है कि क्या एक जो हमारा है, ये क्या हमारा एक इवन होगा, ऑड होगा जाके? तो नहीं। तो ऑड चेक करने के लिए हमने आगे चेक किया, 3, 5, 7 हमारा प्राइम था, तो 3, 5, 7 हमारा प्राइम हो गया। आगे फिर बढ़े तो 9 आया, तो सबसे छोटी संख्या जो है ऑड नंबर क्या है? 9 होगी जाके। कौन सी होगी जाके? 9 होगी जाके। अब बात करते हैं कि हमारा ये बच गया है। एक हमारा बच गया, तो बात कर लेते हैं क्या एक प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर वाले पार्ट में था ही नहीं, क्योंकि इससे 2 फैक्टर होने चाहिए, उसने तो ऐसा कहा ही नहीं। जब उसने कहा ही नहीं तो प्राइम नंबर तो हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ? इवन नंबर पे बात करें तो इवन नंबर के लिए भी उसने कहा कि ऐसी नंबर हो जिसमें भाग जाए, इवन भी नहीं हुआ। एक जो हमारा है ना तो प्राइम नंबर है, ना ही इवन नंबर है, और ना ही ऑड नंबर है। तो एक है क्या? एक केवल एक ऐसे ही नंबर जो कि फालतू में लिखा हुआ केवल और केवल वही दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी बात नंबर्स पे आज जाके ख़त्म हुई है, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किए हुए हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब पे मैंने आपको बात बताई हुई है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आपको बात बताई हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो ये चीज़ें हैं आपको आपके एग्ज़ाम के लेवल से बहुत ही वेल हैं। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, चाहे आप क्लास 8 में हो, 6 में हो, 7th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, और किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। अगर इन नंबर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो भाई सब मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाओगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।